अमृत स्नान की ओर प्रस्तावना। जनवरी की ठिठुरती ठंड में प्रयागराज के संगम तट पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा था। लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में अमृत स्नान के लिए जुटे थे। चारों ओर हर हर गंगे के जयघोष से वातावरण गूंज रहा था। यह महाकुंभ 2025 का आयोजन था, जो हर 2025 का आयोजन था, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इस बार की महाकुंभ में एक विशेष कथा आकार ले रही थी। यह कहानी गंगा के किनारे बसे छोटे से गांव गंगापुर के एक साधारण युवक माधव और उसकी मां विद्या की है। गंगा की पुकार। माधव की मां विद्या जीवन भर गंगा के प्रति गहरी श्रद्धा रखती थीं। उन्होंने माधव को हमेशा बताया था कि गंगा सिर्फ नदी नहीं है, वह जीवन का प्रतीक है और उसमें स्नान करने से आत्मा पवित्र हो जाती है। विद्या की एक ही इच्छा थी कि महाकुंभ के दौरान संगम पर जाकर अमृत स्नान करें। माधव, जो गांव के स्कूल में शिक्षक था, अपनी मां की इस इच्छा को पूरी करना चाहता था, लेकिन उनके पास सीमित साधन थे। गांव से प्रयागराज जाने के लिए धन और समय दोनों की आवश्यकता थी। यात्रा की तैयारी माधव ने तय किया कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी मां को महाकुंभ ले जाएगा। गांव वालों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। किसी ने कुछ पैसे दिए तो किसी ने खाना बनाने के लिए अनाज। पूरे गांव का सहयोग देखकर विद्या की आंखों में आंसू आ गए। यात्रा के लिए दिन तय हुआ। गंगा किनारे से नाव पकड़कर वे प्रयागराज पहुंचे। जैसे ही उन्होंने संगम के नजदीक पहुंचना शुरू किया, उन्हें वहां का माहौल देखने को मिला। लाखों लोगों की भीड़, साधु संतों की मंडलियां, अखाड़ों का प्रदर्शन और गंगा आरती का अद्भुत दृश्य, ये सब माधव और विद्या के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। संगम पर संघर्ष। प्रयागराज पहुंचने के बाद मां बेटे को संगम तक पहुंचने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। इस बीच भीड़ में धक्का मुक्की होने लगी। माधव ने अपनी मां को संभाला और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए भीड़ से दूर ले गया। उनकी इस स्थिति को एक साधु ने देखा। वह साधु, जिसे लोग स्वामी गंगेश्वर के नाम से जानते थे, ने उनसे उनकी परेशानी पूछी। माधव ने अपनी मां की महाकुंभ में स्नान करने की इच्छा बताई। स्वामी गंगेश्वर ने उनकी ईमानदारी और सेवा भाव को देखकर उनकी मदद करने का वादा किया। अमृत स्नान का अनुभव। अगले दिन स्वामी गंगेश्वर की सहायता से माधव और विद्या को संगम के मुख्य घाट पर ले जाया गया। जैसे ही विद्या ने गंगा में डुबकी लगाई, उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव दिखा। उन्होंने माधव से कहा, बेटा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया। माधव ने भी स्नान किया और अनुभव किया कि गंगा का जल सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का माध्यम है। वहां की पवित्रता ने माधव के हृदय में गहरी आध्यात्मिक भावना भर दी। एक नई शुरुआत। स्नान के बाद माधव ने स्वामी गंगेश्वर से गंगा और पर्यावरण की रक्षा के महत्व पर चर्चा की। स्वामी जी ने उन्हें समझाया कि गंगा सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों का जीवन उससे जुड़ा है। उन्होंने माधव से वादा लिया कि वह गंगा की स्वच्छता और संरक्षण के लिए अपने गांव में अभियान चलाएगा। प्रयागराज से लौटने के बाद माधव ने गांव में गंगा बचाओ अभियान शुरू किया। गांव वाले, जो पहले से ही गंगा के प्रति श्रद्धा रखते थे, इस अभियान में उत्साह से जुड़ गए। अमृत की सच्चाई माधव को समझ आया कि असली अमृत केवल संगम के जल में नहीं, बल्कि उन आदर्शों और जिम्मेदारियों में है जो गंगा हमें सिखाती है। उसने अपनी मां को वचन दिया कि वह गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उपसंहार। महाकुंभ 2025 न केवल विद्या के जीवन का स्वर्णिम क्षण था, बल्कि माधव के जीवन का भी एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। उसने गंगा की महिमा को समझा और उसके संरक्षण के लिए जीवन भर काम करने का प्रण लिया। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि धर्म और आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमें समाज और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। अमृत स्नान की यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम न केवल अपने सपनों को पूरा करें, बल्कि धरती और प्रकृति की भलाई के लिए भी काम करें।